नमस्कार, मैं ज्योति श्रीवास्तव। आप देख रहे हैं सत्य सवेरा न्यूज। डालते हैं नजर आज की खास खबर पर। सोहावल रजिस्ट्री कार्यालय में दस्तावेज लेखकों की अनिश्चितकालीन हड़ताल। खबर अयोध्या से है। अयोध्या के सोहावल में पिछले 3 दिनों से दस्तावेज लेखकों की अनिश्चितकालीन हड़ताल चल रही है। दस्तावेज लेखकों की हड़ताल में अब कांग्रेस की भी एंट्री हो चुकी है। आपको बता दें कि पिछले 3 दिनों से तहसील रजिस्ट्री कार्यालय में दस्तावेज लेखकों की अनिश्चितकालीन हड़ताल धरना प्रदर्शन हो रहा है, जिसको अब कांग्रेस का भी समर्थन मिल चुका है। कांग्रेस के जिला सचिव पंकज सिंह ने दस्तावेज लेखकों के बीच पहुंचकर अपना साथ जताया। उन्होंने कहा, कांग्रेस पार्टी इन लोगों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर इनकी लड़ाई लड़ेगी। सड़क से लेकर सदन तक उनकी समस्या उठाई जाएगी। पंकज सिंह ने कहा कि अगर प्राइवेट कंपनी को यह ठेका दे दिया गया तो उत्तर प्रदेश में दसियों लाख लोग बेरोजगार हो जाएंगे और इससे जनता का भी नुकसान होगा। इसलिए इस प्रक्रिया को कांग्रेस किसी भी कीमत पर लागू नहीं होने देगी। मौके पर पहुंची मीडिया की टीम ने दस्तावेज लेखकों से बातचीत की तो उनका दर्द छलक उठा और उन्होंने मीडिया से क्या कुछ कहा वह हम आपको सुनाते हैं। ये पूरे उत्तर प्रदेश में हड़ताल चले। सबसे पहले तो मैं अपने बहादुर बड़े बुजुर्ग सभी जो दस्तावेज लेखक हैं, भाई हैं, इन सब का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं कि इस तानाशाही सरकार के खिलाफ एक गांधीवादी तरीके से अपनी मांगों को मान रहे हैं। अगर ये मांग ना पूरी गई तो इसकी लड़ाई प्रदेश से लेकर दिल्ली के सरकार तक लड़ी जाएगी। क्या नुकसान होने वाला है? देखिए, इससे नुकसान कम से कम पूरे प्रदेश में 5 लाख के लगभग दस्तावेज लेखक होंगे, मुंशी हैं, रजिस्ट्रार हैं, तमाम ऐसे छोटे छोटे रोजगार इससे जुड़े हुए हैं जो बेरोजगार होंगे। इस सरकार में रोजगार की तो कोई व्यवस्था नहीं है, लेकिन रोजगार छीनने की पूरी व्यवस्था चल रही है। हाँ, हमारी पार्टी से जो दिशा निर्देश आया है, हम पार्टी के साथ, इनके साथ समर्थन में है। सदन से लेकर के सड़क तक इस लड़ाई में हम इनके साथ खड़े रहेंगे। कांग्रेस इनके साथ बिल्कुल, राहुल गांधी जी का जो नेतृत्व आया है उसके उस लक्ष्य में आज हम लोग यहाँ हैं। कल सदर में होंगे, 5 तहसीलों में हम लोग जुटेंगे और विधानसभा से लेकर के लोकसभा तक इस लड़ाई को लड़ा जाएगा, इनके कंधे से कंधा मिलाकर। मांगे पूरी कैसे नहीं होंगी, हम एकजुट हैं और सरकार को झुकना होगा। लेखक अध्यक्ष सोहावल उप निबंधक कार्यालय सोहावल। पहली बात तो हम अपने सोहावल के सभी दस्तावेज लेखक, स्टाम्प वेंडर, मुंशी और ऑपरेटर सबको धन्यवाद देते हैं कि जो इस धरना प्रदर्शन में कंधा से कंधा मिला करके हम लोगों के साथ वो खड़े हैं और ये अनिश्चितकालीन रहेगा। ज़रूरत पड़ने पर हम भूख हड़ताल भी करेंगे और लखनऊ में जा कर के प्रदेश संघ का जो आदेश होगा तो लखनऊ मुख्यालय पे भी हम लोग जा कर के इस धरना प्रदर्शन को आगे बढ़ाया जाएगा। सरकार अपने हट पे लगी हुई है। जो सैकड़ों साल से नियम चला आ रहा था, दस्तावेज लेखक बैनामा लिखता है और उसको हम लोग जो है सरकार को राजस्व भी देते हैं और मेहनत करके उसकी इनकम को भी बढ़ाते हैं। और जो ई रजिस्ट्रेशन का प्रक्रिया ये कर रहे हैं उसमें प्राइवेट सेक्टर वालों को क्या मालूम रहेगा कि आबादी है कि नहीं है, चकरोट है कि नहीं है। वो एक मानक के हिसाब से फार्म में भर करके बैंक में पैसा जमा करा देगा, उसमें गवर्नमेंट का नुकसान होगा और हम लोग बिल्कुल सड़क पे हो जाएंगे, भूखमरी के कगार पे आ जाएंगे। इसमें हजारों परिवार एक तहसील से जुड़ता है। खाली ये नहीं कि हमारा परिवार जुड़ा, जितने ठेले वाले लगे हुए हैं, जितने गुमटी वाले, फोटो कॉपी वाले, फोटो खींचने वाले, मुंशी, स्टाम्प वेंडर, दस्तावेज लेखक, जितने लोग गाड़ी से आते हैं उनके साथ उनका ड्राइवर, तो हजारों परिवार एक तहसील से, और पूरे उत्तर प्रदेश में जितनी तहसील है उसको जोड़ लीजिए, कितने परिवार बेरोजगार होंगे। एक तो रोजी रोटी मिल नहीं रही है, दूसरी सरकार उसको भी जो है उसको ख़त्म करने के लिए जो है इसका विरोध है और हम लोग किसी भी हद तक जा सकते हैं। ये नहीं है कि ये यहाँ बैठ करके हम धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। आदेश आने पर किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार है
और सरकार को इस पे पुनर्विचार करना चाहिए और हम लोगों की मांगे पूरी करके और जो है जैसे चल रहा था। जिंदाबाद 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 हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो। कि निजीकरण जो गवर्नमेंट करने जा रही है उसको किसी भी तरीके से हम लोग उसको मानने को तैयार नहीं है जी। पब्लिक को नुकसान बहुत होगा और हम लोगों की तो रोजी रोटी चली जाएगी, तो धक्के लगेंगे। हम लोगों के पास जब पब्लिक आती है तो उसको जोड़ते हैं, चक्रोट है, आबादी के किनारे है, 200 मीटर के अंदर है कि 500 मीटर से दूर है, सारी चीज़ों को कैलकुलेट करके हम स्टाम्प ड्यूटी अदा करवाते हैं पार्टी से। अगर जिस दिन ठेका की जो प्रक्रिया चल रही है, अगर वो प्रक्रिया चलेगी तो आम जनमानस का भी नुकसान होगा, उसके साथ साथ तो हम लोगों की रोजी रोटी चली जाएगी। अगला कदम होगा हम लोग मुख्यालय जाएंगे, मुख्यालय के बाद हम लोग प्रदेश स्तर पर इसको ले जाएंगे, अपनी बात को रखेंगे। हमारी सब रजिस्ट्रार महोदया आई नर्मदा त्रिपाठी जी, उन्होंने आश्वासन दिया, लेकिन उस आश्वासन से हम लोग संतुष्ट नहीं है। आश्वासन दिया कि ये जो है अभी क्या नाम अभी जो है विकास प्राधिकरण LDA आवास विकास के लिए ही किया गया है, लेकिन हम लोगों को पूरी तरीके से संदेह है कि शुरुआत वहां से होगी, उसके बाद हम लोगों की रोजी रोटी चली जाएगी। कन्हैया बख्श सिंह नाम है, दस्तावेज लेखक हम यहाँ हैं जी। निजीकरण करने जा रही रजिस्ट्री ऑफिस की, पासपोर्ट जिस तरीके से बनता है उसी तरीके से यहाँ रजिस्ट्री होगी। उससे जो है प्रदेश भर के जितने लेखक, मुंशी और स्टाम्प वेंडर हैं, कंप्यूटर ऑपरेटर हैं, ये लोगों के सामने बेरोजगारी की समस्या आ जाएगी। सरकार को चाहिए कि हम लोग इतने दिन से रजिस्ट्री ऑफिस में काम करते हैं, अवस्था नहीं रह गई कि हम कोई दूसरा काम कर सकें। तो हमारी सरकार से ये मांग है, इसीलिए हमारा धरना प्रदर्शन पूरे ज़िले में और आसपास के कई ज़िलों में चल रहा है। ये आज तीसरा दिन है धरने का, ये अनिश्चितकालीन है। जब तक मांगे नहीं पूरी होंगी और जो हमारे ज़िले से कार्यालय से जो दिशा निर्देश आएगा उसके अनुरूप हम काम करेंगे। अगर हमारी मांग यहाँ नहीं मानी जाती है तो हम लोग जो है लखनऊ तक धरना प्रदर्शन, पूरे यूपी के लेखक, स्टाम्प वेंडर, कंप्यूटर ऑपरेटर सारे लोग एकजुट होकर के बड़ी संख्या में वहाँ पहुँच करके लखनऊ में हम अपनी मांग को रखेंगे। राकेश कुमार, हम संघ के अपने मंत्री हैं।